परमपिता परमात्मा की दिव्य आत्माओं, मेरा जी दीवान का आप सबको आत्मीय बंधन सादर नमन। परम श्रद्धेय, कहने को इंसान बड़ा कुछ कह जाता है, कहने को इंसान बड़ा कुछ कह जाता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो मंजूर खुदा होता है। बड़ी विडंबना है कि इंसान अपने क्षण भर सुख, समृद्धि, संपन्नता, भव्यता एवं स्वार्थ सिद्धि हेतु नैतिक मूल्यों को दरकिनार रखकर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य और माया की आग में जलता हुआ पावन से पवित्र मार्ग की पतित मार्ग की ओर अग्रसर होकर अश्रवणशील एवं संवेदनहीन होता जा रहा है। जबकि प्रकृति की एक नीति है, इसके अनुसार ही मानव सृष्टि पर जन्म लेता है तथा जन्म करता है। लेकिन अगर कोई मानव प्रकृति के प्रतिकूल व्यवहार करता है, निस्संदेह तब वह अपने विनाश को निमंत्रण देता है, क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं जो अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन यापन करते हैं, मगर इंसान की योनि सभी जीव जंतुओं से भिन्न व उच्चतम है, क्योंकि इंसान के अंदर विवेक है। विवेक के कारण वो पाप, पुण्य व अच्छे बुरे का भेद कर पाता है। यूं सारी मानव जाति एक है, इसका मानवता ही धर्म है। भले ही वे रंग रूप से एक दूसरे से भिन्न हों, मगर वो अपने अपने कर्मों के कारण विभिन्न कार्यों में संलिप्त होकर अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करता आ रहा है। यहाँ पर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हर इंसान का अपना अस्तित्व है, क्योंकि सुई की जगह सुई बड़ी है और तलवार की जगह तलवार बड़ी है। छोटे बड़े का अंतर करना केवल मात्र हमारी भूल है और अपने आप को छलना है। कारण विदित है कि जिस व्यक्ति से भगवान ने जो काम करवाना है, उस व्यक्ति से वे उंगली पकड़कर काम करवा लेते हैं, क्योंकि ईश की रजा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। मगर जब कोई मानव पाद व सत्ता पर आसीन होकर अभिनय करता है, तब उसके भीतर अहम जागृत हो जाता है और मैं व अहम आ जाती है। इस मैं के वशीभूत होकर वो इंसान अपने पद व सत्ता का दुरुपयोग कर बैठता है, अर्थात प्रकृति के प्रतिकूल आचरण व अभिनय करने पर हर क्षण उतारू होकर ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, आलोचना, वैमनस्य, अशून्यता, स्वार्थता की अग्नि में विचलित होकर कटु वचन बोलने में जरा भी संकोच नहीं करता है, तथा राजसिक व तामसिक वृत्ति के वशीभूत अपना विवेक खो बैठता है, जिससे वो अपनी मातृभूमि व राष्ट्र की प्रतिष्ठा को एक ओर रखने की चूक कर बैठता है, जिससे वो इंसान स्वयं ही हंसी का पात्र बन जाता है और अपनी नैया को डुबोने के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, क्योंकि कर्म ही हर युगांतर में
प्रधानता रही है। कर्म ही हमारा वर्तमान संवारते हैं और भविष्य को निर्धारित करते आए हैं। कर्म का काल चक्कर सतत चलता रहता है, यह कभी भी विराम नहीं लेता है। समय बदलता है, युग बदलते हैं, समय इंसान को बदलकर रख देता है। राजा एक रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है। या प्रकृति का विधि का विधान है कि मानव धरा पर आता है, जाता है तथा उसे अपना जीवन यापन करने का पूर्ण अधिकार होता है। मगर अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। जो इंसान अपने कर्तव्यों का बोध रखकर बड़ी दक्षता से निर्वहन करता है, वो धरती पर भार नहीं अपितु पूजनीय हो जाता है। इसके विपरीत जो नकारात्मक सोच रखकर प्रकृति के प्रतिकूल आचरण करता है, वो निंदा का पात्र बनकर रह जाता है। मगर यह सब प्रकृति का खेल है। अपनी ओर से कोई भी इंसान कुछ नहीं करता है। अतः जिस प्रकार हंस पानी और दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार हमें भी हर व्यक्ति के दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ना श्रेयकर एवं मानवता का धर्म है। और होगा, क्योंकि जब भी इंसान कोई कार्य करता है तब परिस्थितियां, परिवेश, राजनीतिकता, आर्थिकता, सामाजिकता की व्यवस्थाओं के अनुकूल आचरण करने पर बाध्य होता है। मगर जो इंसान आपदाओं, विपरीत परिस्थितियों में प्रकृति के अनुकूल धैर्य धरकर सतत आगे बढ़ता है, विजय श्री उसे प्राप्त होती है। अतः मैं करबद्ध अपील करता हूँ कि माँ मातृभूमि राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ वहाँ आप प्रकृति को आत्मसात करते हुए बड़े प्रेम, निष्ठा, त्याग, सहिष्णुता, सद्भाव, सौहार्द, सहयोग, संकल्प, श्रद्धा, समर्पण और पूर्ण विश्वास और भ्रातृभाव से एकजुट होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते चलें। इसी में हमारा हित निहित है। मानव हैं हम, मानव है मानवता धर्म निभाते जाओ, मानव है हम मानवता धर्म निभाते जाओ। पहुँच सको जितने आंसू दीवान पहुँचते जाओ, दीवान पहुँचते जाओ, दीवान पहुँचते जाओ। इस वीडियो को आप अवश्य सुने, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।